जय हिंद आप लोगों को बुआ एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और ये बताइए कि क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाइए, सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बुआ। जल्दी आइए सारे लोग ऑनलाइन। राधे राधे। सारे लोग जल्दी से लाइव में जुड़िए। राधे राधे बुआ, राधे राधे। चलिए, सब लोग आ गए हैं लाइव। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले क्लास की। पिछले क्लास की थोड़ी सी रिवीजन हम लोग लगा लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा और क्या हम लोगों के पास कितनी जानकारी है, कितना आप लोग रिवाइज किए हैं। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ पिछले क्लास की, जिसको आप लोग क्या करिए, बनाइए। ठीक है, बताइए इसमें हमें कौन सी कहानी सही नजर आ रही है, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और कहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को कल की कहानी पता है तो कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, यूनिट के बारे में। और इस यूनिट में हम लोगों ने एक खूबसूरत सी कहानी पढ़ी थी अवध से पहले। ठीक है, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस, हाइट, स्पीड और पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम लोगों ने देखा था जब भी ये यूनाइटेड सेंस देगा तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और जब भी ये डिवाइडेड सेंस देगा तो हम इसके साथ, जब भी ये डिवाइडेड सेंस देगा तो हम इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो जब हमारे पास क्या बताया गया है, 3000 रुपीज हैं जो कि हमारे अकाउंट में क्या किए गए हैं, डिपॉजिट। अब 3000 रुपीज इकट्ठे डिपॉजिट होगा
अलग अलग तो होगा नहीं। जब इकट्ठे की बात कही गई है तो यूनाइटेड सेंस देता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो इज कहना यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 किलोग्राम वीट इज रिक्वायर्ड। अब 5 किलोग्राम वीट की जरूरत है, तो जब 5 किलोग्राम वीट की जरूरत है तो इकट्ठे जरूरत होगी, इकट्ठे की बात कही जाएगी तो हम इज का यूज करेंगे, मतलब कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। 50 किलोमीटर पर आवर वैलिड ऑन, इज या आर वैलिड ऑन कहां पर, दिल्ली के रोड पर इतना किलोमीटर आप चला सकते हैं, मतलब कि इतना किलोमीटर आप क्या कर सकते हैं, लगातार जा सकते हैं। जब लगातार जाने की बात कही गई है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इज दैट क्लियर सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिया चौधरी, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई है तो अब हम लोग अगली कहानी पर जाएंगे, और हमें क्या चीज देखना है, इसी यूनिट में फ्रैक्शन के बारे में देखना है। इसी यूनिट में किसके और लेकर हम लोग जाएंगे, तो इसी यूनिट में हम लोग अब चलेंगे फ्रैक्शन की ओर। किसकी ओर जाएंगे, फ्रैक्शन की ओर। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे जल्दी से बताइए, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सारे लोग जल्दी से बताइए। भिन्न होता है। चलिए, इसका हम लोगों ने मीनिंग क्या पढ़ा था, हम लोग बचपन में इसको भिन्न कहते थे। इसका मतलब क्या होता है कि इस फ्रैक्शन में हमें ऊपर लिखा हुआ नजर आता है न्यूमरेटर, और नीचे में हमें नजर आता है डिनोमिनेटर। क्या नजर आता है, डिनोमिनेटर नजर आता है। ऊपर हमें क्या नजर आता है बुआ, तो हम बोलेंगे ऊपर हमें नजर आता है न्यूमरेटर और नीचे हमें नजर आता है डिनोमिनेटर। मतलब कि हम जो भी हम कोई भी नंबर्स को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन में। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में। जो भी नंबर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर। मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता था वो क्या होता था, टोटल होता था, और इसी टोटल का पार्ट क्या होता था, हमारा न्यूमरेटर होता था। क्या होता था, न्यूमरेटर होता था। अब इसके लिए मैं खूबसूरत सी कहानी आपके सामने में लिखना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि हमें इससे किस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने एक गोला बनाया, ये रहा आपका गोला, ठीक है। अब इस गोले को मैंने क्या किया, इस तरीके से पार्ट वाइज काट दिया, और इस पार्ट वाइज को, इस वाले को मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने फिल कर दिया। ये वाला हमारा क्या हो गया बुआ, ये हमारा फिल हो गया। तो हम इसे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3, 3 में जो हमारा एक पोर्शन है वो क्या है, फिल किया हुआ है। तो अगर हमें इसको बोले कि एक्सप्रेस करिए, किसमें, इंग्लिश में एक्सप्रेस करके बताइए, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं बताइए। इसके लिए हम 1/3 लिखेंगे, हम इसके लिए 1/3 लिखेंगे, और इसके बाद हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज या आर। दिमाग लगाइए और बताइए।
चलिए, जब हम लोग इस कहानी को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस यूनिट वाले इस फ्रैक्शन का जो नाम होगा, वो कौन-सा फ्रैक्शन होगा? तो हम बोलेंगे इसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। क्या नाम है? यूनिट फ्रैक्शन। अब इस यूनिट फ्रैक्शन की जो कहानी होती है, वो क्या होती है? इस यूनिट फ्रैक्शन की जो कहानी होती है, वो हमारे सामने क्या होती है? तो हम बोलेंगे इसमें जो न्यूमरेटर होता है ना, वो क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। मतलब कि न्यूमरेटर हमारा 1 होता है और इसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होता है? इस न्यूमरेटर से बड़ा होता है। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर 1 है और इससे बड़ा क्या है हमारा? डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमरेटर 1 होने के कारण इस डिनोमिनेटर को भी क्या रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं। क्या रखते हैं? इस डिनोमिनेटर को भी सिंगुलर रखते हैं और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग क्या रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं। तो इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1/3 हमारा बोलना सही है और इसके साथ क्या बोलेंगे? इस बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है, तो मैं अब आप लोगों को दूसरे फ्रैक्शन से मिलाना चाहूँगा। इस दूसरे फ्रैक्शन का नाम क्या है? इस दूसरे फ्रैक्शन का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ के लिए मैं एक कहानी और रचता हूँ। मैं आपके सामने लिख दिया 2/3, ठीक है? अब इसको आप बोलिए क्या लिखिएगा? 2/3 लिखिएगा या फिर 2/3 लिखिएगा और आगे आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करिएगा? इज़ या फिर आर का यूज़ करिएगा। बताइए जल्दी-जल्दी। चलिए, जब हम लोग इस कहानी को देखते हैं, तो हमारे सामने ये कहानी नज़र आती है कि इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है, जो हमारा क्या लिखा हुआ है? हमारे सामने लिखा हुआ न्यूमरेटर है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, नहीं दिखाई देगा ना? ये जो हमारा न्यूमरेटर है, वो किससे बड़ा है? वो हम बोलेंगे वो न्यूमरेटर हमारा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है, लेकिन आगे आने वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो क्या है? वो इससे बड़ा है। वो क्या है? इससे बड़ा है। डिनोमिनेटर इससे बड़ा है। न्यूमरेटर 1 से बड़ा हुआ और डिनोमिनेटर इन दोनों से बड़ा हुआ। तो जब हमारे पास न्यूमरेटर ही 1 से बड़ा हो गया, तो हम आगे आने वाले डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे? प्लूरल करेंगे। क्या करेंगे? इसको भी प्लूरल करेंगे और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी हम क्या रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। क्यों किए? क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा हो गया? 1 से बड़ा हो गया और जब भी कोई भी संख्या 1 से बड़ी होती है तो वो क्या बनाती है? प्लूरल बनाती है और इसी के कारण हम लोगों ने डिनोमिनेटर को भी प्लूरल बनाया और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी हमने क्या बनाया? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बनाया। तो यहाँ पर 2/3 कहना क्या होगा? गलत होगा। 2 के साथ हमें क्या लिखना है? प्लूरल डिनोमिनेटर को लिखना है तो 2/3 होगा और आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। सारे बच्चे को क्लियर है? बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर तो आगे की कहानी पे हम लोग चलते हैं। अब हमारे सामने तीसरी कहानी हमें देखने के लिए मिलती है फ्रैक्शन की, जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है? अब देखिए, ये हमें कहाँ पर पूछ लिया जाता है, ये सारी जो फ्रैक्शंस की कहानी है ना, वो हमारे नाउन के फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ली जाती है। तो बढ़िया से इसको तैयार करिएगा सारे के साथ हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आने वाले जो भी क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर को आपस में क्या किया जाता है, भरने के लिए दे दिया जाता है कि इसके बाद हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। इस तरीके के सवाल हमसे इस फ्रैक्शन में, इस यूनिट के इस पोर्शन में हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो कैसे, किस तरीके से काम करता है, तो हम आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। हम लिखे 7/3, ठीक है, 7/3 लिखे हैं। अब इसको बताइए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7/3 बोले या फिर 7/3 बोले। अब आगे इज लिखे या फिर आर लिखे, बताइए। तो जब फिर से हम यहाँ पर इस कहानी को देख रहे हैं, तो हमें इस कहानी में पता चल रहा है कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो बड़ा है फिर से किस चीज से, 1 से। और ये जो हमारा न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा है, वो डिनोमिनेटर से भी अब बड़ा हो गया। तो जब हमारी कहानी न्यूमरेटर की है, न्यूमरेटर 1 से जैसे ही बड़ा होगा ना, वैसे ही हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। और आगे आने वाले हेल्पिंग को भी चुपचाप क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो 7/3 ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे, 7/3 बोलेंगे। और आगे आने वाला जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। बहुत सुंदर अंजलि कुमारी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नीति कुमारी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। दीपक कुमार, पता नहीं है तो पता नहीं है, तो सीखिए किस तरीके की कहानी चलती है। बस कहानी को आपको पता करना है कि ये कहानी कहाँ से आई है, ठीक है। इसको रटना नहीं है कि 7/3 होता है, 7/3 नहीं होता है। क्यों होता है वो कहानी मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर 7/3 क्यों नहीं हुआ, 7/3 क्यों हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर हमारा 1 से बड़ा है। जैसे ही 1 से कोई भी चीज बड़ी होती है वो खुद ब खुद क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो आगे उसके साथ जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी हमें प्लूरल करना पड़ा, और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी क्या करना पड़ा, प्लूरल करना पड़ा। मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहा है, रटने रटाने की बात ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना। चलिए, जब यहाँ तक की कहानी आप लोगों की क्लियर है, तो मैं आप लोगों को एक अगले फिर से फ्रैक्शन पर लेकर जाऊंगा, जिसका नाम है फोर्थ नंबर, जिसका नाम क्या है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं कोई मैथ आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरीके से नाउन में इसके सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। अब जो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसमें बताइए हम क्या करें। मैं आपके सामने क्या लिख रहा हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा जिसमें मैंने लिखा कि 11/10। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बताइए। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा कि मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/10। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बताइए कि मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, किसमें, तो मैं इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं, इस इंग्लिश के लैंग्वेज में। मैं इसे 1/110 बोलूं, या फिर मैं इसे 1/110 बोलूं, बताइएगा। और इसके बाद आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करिएगा, इज या फिर आर का यूज करिएगा, जल्दी बताइए।
अगर हम लोग इस कहानी को समझे तो इस कहानी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए मेरे पास दिखाई दे रहा है 1 और इस 1 में हमने क्या जोड़ा है 1/10। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1/10, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब हम इस 1 को देखते हैं तो ये 1 क्या होता है, खुद में सिंगुलर होता है। क्या होता है, ये एक सिंगुलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही इस 1 में हम लोगों ने क्या जोड़ा 1/10 को जोड़ा, तो वैसे ही इस 1 का क्या बन गया, प्लूरल बन गया। क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो जब ये 1 हमारा प्लूरल बन गया है तो आगे आने वाला जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, जो भी हम लोग आगे लिखेंगे, वो सारी बातें क्या होगी, हमारी प्लूरल ही होंगी। और आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। क्या होगा, हमारा प्लूरल ही होगा। कोई दिक्कत, क्यों हुआ प्लूरल, क्योंकि जैसे ही इस 1 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इस प्लूरल के कारण हमें आगे की सारी कहानी कैसी चाहिए, प्लूरल ही चाहिए। और हमारा आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कैसा चाहिए, हमें प्लूरल ही चाहिए। इसीलिए हम इस 1 and 1/10 को ना कहते हुए क्या बोलेंगे, 1 and 1/10। ये मेरा सही होगा और आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल ही होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बेहतरीन जवाब सब आदमी का, बहुत बढ़िया। जब यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम लोगों को देखना है, देखो क्या सब चीज पढ़े हैं आज। पहला चीज हम लोग पढ़े हैं कि यूनिट में फ्रैक्शन किस तरीके से हमें नजर आता है। तो फ्रैक्शन को दिखाने के लिए हमें नजर आता है न्यूमरेटर और नीचे में नजर आता है हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कोई पार्ट होता है, डिनोमिनेटर टोटल होता है। इसमें हम लोगों ने पहले फ्रैक्शन को देखा जिसमें हमें पता चला कि यूनिट फ्रैक्शन किस तरीके से काम आता है। तो यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है इसमें न्यूमरेटर 1 के बराबर होता है और डिनोमिनेटर इससे बड़ा होता है। चूंकि न्यूमरेटर हमारा सिंगुलर में है, मतलब कि 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए हमारा डिनोमिनेटर भी सिंगुलर हुआ और आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर है यहाँ पर, ये थोड़ा सा साइन हमारा गलती हो गया है। थोड़ा सा तुम लोग भी देखा करो बुआ, कहीं कहीं मैं साइन गलत फलत दे दिया करूं। जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, बड़ा है। न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किस चीज से, 1 से। तो जब न्यूमरेटर बड़ा है 1 से और हमारा आगे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है इन सब चीजों से, तो न्यूमरेटर जैसे ही 1 से बड़ा हुआ तो आगे आने वाली चीज हमारे को क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो जब हमारे को आगे आने वाली चीज प्लूरल चाहिए तो प्लूरल होने के कारण ही हमारा आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा तीसरी कहानी जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखा, जिसमें न्यूमरेटर 1 से बड़ा था और डिनोमिनेटर से भी ये सारी कहानी बड़ी थी। तो जैसे ही न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा आगे आने वाला चीज प्लूरल और उसके आगे आने वाला चीज हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की कहानी हम लोगों ने इस तरीके से समझी कि जब भी हम 1 में कोई चीज ऐड करते हैं तो ये सिंगुलर ना होकर क्या बताता है, प्लूरल को बताता है। और प्लूरल को कोई भी चीज बताएगा तो आगे आने वाली सारी चीजें उसके हिसाब से क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी सारे को। अब ये बात जैसे ही तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में तो सारे आदमी इस चीज को भर देंगे या नहीं भरेंगे, यस और नो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखोगे तो सही होगा। रोज लाइव आया करो अंजलि, रोज लाइव आया करो। सारे लोग बताओ मजा आ रहा है बुआ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो कहानी को आगे लेकर चले। गाड़ी हमारी आगे जाने के लिए तैयार है या नहीं तैयार है। चलिए, अगर गाड़ी आगे जाने के लिए तैयार है तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा देखिएगा।
चलिए, यहाँ तक की कहानी को जब हम लोग देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज समझना है। आप लोगों को एक खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ाया जाता होगा जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत ही खूबसूरत सी आप लोगों के सामने डिस्कस करी जाती होगी कभी ना कभी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई भी एक प्राणी होता है जो हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट और साथ में दिखाई दे रहा है वर्ब। मतलब कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा कौन बिहेव करता है, तो हम बोलेंगे वर्ब बिहेव करता है। तो हमें इतना तो पता है ना कि जो हमारा सब्जेक्ट के रूप में हमारा नाउन यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में हमारा नाउन यूज होता है और इसी नाउन के हिसाब से हम आगे आने वाले वर्ब को क्या करते हैं, सटीक बिठाते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कोई अलग से टॉपिक हमें जो पढ़ा दिया जाता है ना, उसकी कहानी हमारी कहाँ से शुरू हो जाती है, नाउन से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू हो जाती है, इस नाउन से ही शुरू हो जाती है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ सवाल दिखाई दे रहे हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, कुछ ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि इसमें सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा या फिर प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो कहानी नजर आ रही है, यहाँ पर हमें कुछ कहानी ऐसी नजर आ रही है कि पहली कहानी हमें ये देखनी है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट वन है, क्या है, कोई सब्जेक्ट है, वन है, इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बउआ, हम बोलेंगे हमें प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा है और इसके जस्ट बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट टू दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट टू दिखाई दे रहा है। तो हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब का क्या करेंगे, हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब के लिए, हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करते हैं, हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब के लिए इस बात को इग्नोर करते हैं। किस बात को इग्नोर करते हैं, इस आगे लिखे हुए बातों को इग्नोर करते हैं और हम अपने हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लगा देते हैं। क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो हमारा जो आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो मैं बोलूं किरण, किरण विथ, किरण विथ किरण विथ मेनी स्टूडेंट्स हैज या हैव कम हेयर। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दिया, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वन, ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट टू। ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ, तो दूसरा सब्जेक्ट हुआ। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग इस कहानी को प्रीपोजिशन के साथ लिखे हुए सब्जेक्ट को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इस कहानी को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा, इस सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। और हमारा सब्जेक्ट कौन है, किरण है, जो कि सिंगुलर में है, इसीलिए हम आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को इसके हिसाब से रखेंगे। तो हमारा क्या बोलना सही होगा, हैज बोलना सही होगा। सारे बातें क्लियर हैं, सारी बातें क्लियर हैं। हमारी ठंड बहुत है, ठंड बहुत है तो बउआ आप रजाई में रहें और पढ़ाई का आनंद लें। यहां तक की बात अगर सब लोगों को समझ में आ गई है, अगर यहां तक की बात सब लोगों को समझ में आ गई है तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को लपेटते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है द प्रॉब्लम, फिर लिखा हुआ है ये हुआ हमारा सब्जेक्ट वन, ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन और आगे हमारा हो गया सब्जेक्ट टू। तो हम किसके हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, तो हम बोलेंगे अपने सब्जेक्ट वन के हिसाब से अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। द प्रॉब्लम लिखा हुआ है इसीलिए हम लोग किस हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे। तो हमारा इज कहना क्या होगा, सही होगा। फिर यहाँ पर है द मेंबर्स, सब्जेक्ट वन हो गया, इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, आगे लिखी हुई हमारे पास सब्जेक्ट टू है। तो हम इन दोनों को इग्नोर करके किसके हिसाब से चलते हैं, सब्जेक्ट वन के हिसाब से चलते हैं। द मेंबर्स लिखा हुआ है इसीलिए हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा।
फिर है हमारा द एप्पल्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 1, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन, आगे लिखी हुई कहानी हमारी क्या हो गई, सब्जेक्ट 2। इन दोनों को इग्नोर करते हुए हम सब्जेक्ट 1 पर चलते हैं। लिखा हुआ एप्पल्स है तो आगे की कहानी किस रूप में चलेगी, प्लूरल के रूप में चलेगी। खुद सोचिए ना कि कश्मीर क्या डिलीशियस हो सकता है जी, कश्मीर डिलीशियस हो सकता है, बोलेंगे नहीं। हमारा एप्पल डिलीशियस है, अगर कश्मीर डिलीशियस होगा तो जहां जहां लोग रहते हैं सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डिलीशियस हो जाएंगे। तो ये बात कहनी क्या है, बेतुकी है। अब यहाँ पर है द थ्योरी, थ्योरी क्या है हमारा, सब्जेक्ट 1 है। बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे लिखी हुई कहानी सब्जेक्ट 2 है, तो हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से चलेंगे। तो थ्योरी के हिसाब से हम लोगों ने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। अब यहाँ पर फिर से कहानी फंसी, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है, फिर बीच में कुछ लिखा हुआ है, और फिर कुछ कुछ हमारे सामने वही चीज फिर से रिपीट किया हुआ है। क्या ऊपर वाला जो हमारा चार जो क्वेश्चन था, इस चारों क्वेश्चन का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी बताइए। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी कहानी हमें दिखाई देती है, और वो दूसरी कहानी क्या है कि जब हम सेम नाउन को बीच में प्रीपोजिशन के साथ फिर से क्या जोड़ते हैं, फिर से वही नाउन को रिपीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वही नाउन को रिपीट कर देते हैं, मतलब प्रीपोजिशन के पहले भी वही नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन, प्रीपोजिशन के पहले भी वही नाउन, प्रीपोजिशन के बाद भी वही नाउन। तो आप बोलिएगा कि जब नाउन एक ही है, जब नाउन दोनों तरफ एक ही है, तो इस नाउन को भी तो सिंगुलर रखिए सर, और आगे आने वाले नाउन को भी क्या रखिए, सिंगुलर रखिए। इस आगे आने वाले नाउन को भी क्या रखिए, सिंगुलर रखिए, और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बनाइए, सिंगुलर ही बनाइए। जब आप दो नाउन मतलब कि एक ही नाउन दो बार लिख रहे हैं, तो दोनों नाउन को सिंगुलर करिए, और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी क्या करिए, सिंगुलर करिए। तो हम लोग अब यहाँ पर कहानी देखते हैं, कौन सी खूबसूरत सी कहानी है, पेजेस आफ्टर पेजेस। सेम चीज लिखा हुआ है, हमें किसकी जरूरत नहीं है, प्लूरल की जरूरत नहीं है। इस एस को हटाना है, इस एस को हटाना है, और आगे आने वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देना है, इज कर देना है। तो पेज आफ्टर पेज इज रेड बाय हिम। सेम चीज यहां पर है, देखो स्ट्रीट नाउन 1, ये कौन सा है, नाउन 1, मतलब कि वही नाउन फिर से रिपीट होगा आगे, स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट्स, तो हमें स्ट्रीट्स की जरूरत नहीं है, इसका भी सिंगुलर ही रखेंगे, और आगे आने वाले हेल्पिंग वर्ब को भी क्या करेंगे, सिंगुलर रखेंगे। क्या यहां तक की कहानी सेट है बउआ, क्या यहां तक की कहानी आप लोग को सेट है, जल्दी बताइए यस और नो। अगर यहां तक की कहानी सेट है तो फिर से हम आगे की कहानी को लेकर चलेंगे। जब यहाँ तक की कहानी सेट है बउआ आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को फिर से कहां पर घुमाना चाहूंगा, फिर से आप लोगों को फ्रैक्शन की दुनिया में मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा। कहां पर लेकर जाऊंगा बउआ, फिर से आपको फ्रैक्शन की दुनिया में लेकर जाऊंगा। फ्रैक्शन की दुनिया में मैं आपको इसीलिए लेकर जाना चाहता हूं क्योंकि अब इस फ्रैक्शन से भी आपको क्या पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि वर्ब किस तरीके से बिहेव करेगा, वो चीज आपसे पूछा जाता है इस फ्रैक्शन से, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। अब किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो हमारे पास पहली कंडीशन लिखी हुई होती है। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ होता है, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है। इसके बाद हमें क्या दिखाई देता है, ऑफ दिखाई देता है, फिर हमें नाउन दिखाई देता है, और आगे हम हेल्पिंग वर्ब का क्या करें, हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे हम हेल्पिंग वर्ब का क्या करें, हमसे पूछ लिया जाता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, फ्रैक्शन के साथ ऑफ,
ऑफ के बाद नाउन, फिर पूछ लिया जाएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसके लिए मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल क्या लिखे आप लोगों के सामने? 1/10 ऑफ, ये लिखते हैं 1/10 ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब बताइए इसके हिसाब से इज होगा या फिर आर होगा, ठीक है। कंफ्यूजन के लिए मैं आपके सामने एक और सवाल लिखता हूं। द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव बीन एब्सेंट। अपने जवाब बताने का कोशिश करिए। पहले में इज होगा या आर होगा, दूसरे में हैज होगा या हैव होगा, बताइए जल्दी जल्दी। नीति कुमारी किसका फॉर्मूला नहीं लिखी हो? इस वाले का, ये वाला। चलिए इस कहानी पर जब हम लोगों को देखना है, तो इस कहानी में हमें देखिए दोनों 2 जगह ऑफ नजर आ रहा है। इस ऑफ में और इस ऑफ में अंतर है या नहीं है? इस ऑफ में और इस ऑफ में अंतर है या नहीं है? हम बोलेंगे जरूर अंतर है। ये वाला ऑफ पोजीशन बताने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? पोजीशन बताने का काम कर रहा है। इस टीचर का पोजीशन किसके साथ बताने का काम कर रहा है? स्टूडेंट के साथ बताने का काम कर रहा है। तो हम इस टीचर के हिसाब से क्या लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या यहां पर हम 1/10 के हिसाब से इज लगा सकते हैं? तो यही कहानी हमसे पूछी जाती है इस फ्रैक्शन के कहानी में, ठीक है। इस फ्रैक्शन से हमें इस तरीके का सवाल देखने के लिए मिलता है। आप बोलिएगा कि इस ऑफ का मतलब काके की नहीं होता है। ये ऑफ हमारा कहां से आया है? तो हम लोग मैथ में पढ़े क्या चीज? बोर्ड मास। इसी बोर्ड मास के इस ओ से निकल कर आया है ऑफ। ऑफ जो निकल कर आया है इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। जब इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है बउआ, तो हम इस मल्टीप्लीकेशन के बेसिस पर इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करें। देखो क्या लिखा हुआ है? 1/10। 1/10 हो गया। ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। और 50 स्टूडेंट्स हमने आगे लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया। हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? हमारे पास आंसर आया 5 स्टूडेंट्स। और जैसे ही हमारे पास इन सब का आंसर 5 स्टूडेंट्स आया, तो ये अपने साथ किस हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाएगा? अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को लेकर जाएगा। आपको और एक कहानी मैं बताऊं, तो अगर आपके सामने लिखा हुआ हो 1/10 ऑफ द वर्क इज या आर। अब यहां पर क्या होगा बताइए? 1/10 ऑफ द वर्क इज या आर? 1/10 ऑफ द वर्क इज या आर, जल्दी बताइए। तो हम फिर से क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हम लिख दिए 1/10 और ऑफ। अब यहां पर वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर जब हमारे पास ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, जब ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो जब कोई इक्वेशन सॉल्व ना हो, तो हम किस वर्ब को लेकर जाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलेंगे। किस वर्ब को लेकर चलेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेकर चलेंगे। तो यहां से हमारा दिमाग खुलता है कि इस 1/10 के हिसाब से, इस 1/10 के हिसाब से हमारा वर्ब नहीं बन रहा है। इस 1/10 के हिसाब से हमारा वर्ब नहीं बन रहा है। तो किसके हिसाब से बन रहा है? इस 50 स्टूडेंट्स के कारण हमने क्या लगा दिया? आर लगा दिया। और इस वर्क के कारण हम लोगों ने क्या लगाया?
इज लगाया। तो कभी भी हमारे सामने अगर फ्रैक्शन प्लस ऑफ फिर नाउन और आगे हेल्पिंग वर्ब पूछ ले तो हम एक ही कहानी लेकर चलेंगे। अगर हमारे सामने नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें इस फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस फ्रैक्शन के हिसाब से हम अपना वर्ब नहीं चुनेंगे। चलिए यहां तक की बात जब सेट है तो आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी में हमें फिर से देखना है कि अब दूसरा तरीका हमारे सामने क्या आ सकता है इस फ्रैक्शन को लेकर। इस फ्रैक्शन में हमें अब दूसरी कहानी देखने के लिए मिल सकती है। हमारे सामने क्या लिखा हुआ हो सकता है? हमारे सामने लिखा हुआ हो सकता है न्यूमेरल, इसके बाद लिखा हुआ हो सकता है परसेंट। हमारे सामने लिखा हुआ हो गया न्यूमेरल, इसके बाद लिखा हुआ हो गया परसेंट, फिर बीच में लिखा हुआ हो गया ऑफ, फिर हमारे सामने आ जाएगा नाउन और पूछ लेगा आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए, आगे आने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने लिखूं 5% ऑफ 200 बुक्स इज या फिर आर, बताइए क्या होगा? 5% ऑफ 200 बुक्स इज या आर। और अगर दूसरा सवाल मैं आपके सामने लिखूं 5% ऑफ द रोड इज या आर, या आर कवर्ड विथ स्टोन। बताइए इस दोनों में आप क्या चूज करने का कोशिश करिएगा? यहां पर इज होगा या आर होगा, यहां पर इज होगा या आर होगा? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, पिछली कहानी ही सारी चल रही है। फिर से हम लोगों के पास वही कहानी है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो बोलेंगे कि सर आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। 5% लिखा हुआ है, देखिए 5 पर, और सेंट का मतलब क्या होता है 100, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 200 बुक्स। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? तो हमारे पास आ गया 10 बुक्स। क्या आ गया? 10 बुक्स आ गया। तो जब हमारे सामने 10 बुक्स इसका रिजल्ट आया है, इस 10 बुक्स के कारण हम लोगों को क्या चूज करना पड़ेगा? आर चूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे सामने 5% और आगे क्या लिखा हुआ है? द रोड लिखा हुआ है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि नहीं हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। कितना दूर सॉल्व कर सकते हैं? तो बस ये सब चीज हम काट सकते हैं, लेकिन आगे की कहानी हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं 1/20 कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आगे की कहानी हमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो हम जब ये चीज सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे।
क्यों लगाए इज? क्योंकि रोड हमारा सिंगुलर है तो हम लोगों ने क्या लगा दिया? इज लगा दिया। फिर से कहानी घूम फिर कर वही आई कि हमें इसका कोई मतलब नहीं है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जो अपना हेल्पिंग वर्ब चुना वो यहाँ पर 200 बुक्स के हिसाब से चुना। किसके हिसाब से चुना? 200 बुक्स के हिसाब से चुना। और यहाँ पर हम लोगों ने रोड के हिसाब से इज को चुना। तो फिर से कहानी वही फंसी कि अगर हमारे सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहां तक की कहानी अगर आप लोगों को पल्ले पर गई है तो यस बताइए, नहीं पड़ी है तो नो बताइए। जल्दी बताइए बउआ, जल्दी जल्दी। चलिए, जब कहानी को समझ में आ गई है सबको, जब कहानी ये सारी समझ में आ गई है तो मैं आपके सामने अब तीसरा कहानी रच रहा हूं जिसमें आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है? आपको लिखा हुआ मिल सकता है परसेंट या परसेंटेज। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? परसेंट या परसेंटेज। फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है बउआ ऑफ। फिर आपको लिखा हुआ मिल सकता है नाउन। और पूछ लेगा आगे का हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? परसेंट लिखा हुआ हो सकता है या फिर परसेंटेज लिखा हुआ हो सकता है, फिर ऑफ, फिर नाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब हमसे पूछ ली जाएगी। तो अगर इसको जानना है तो हम लोग बोलेंगे कि आप क्वेश्चन दिखाइए, उसके बाद हम बता सकते हैं कि क्या है। तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि ऑफ परसेंटेज ऑफ 50 कैंडिडेट इज या आर। बताइए, परसेंटेज ऑफ 50 कैंडिडेट्स इज या आर। और दूसरा है परसेंटेज ऑफ द वर्क इज या आर। जल्दी बताइए, इस दोनों में क्या होगा? इज होगा या आर होगा या कुछ नहीं होगा? जल्दी बताइए। जब यहां तक की कहानी सेट है तो फिर से हम इसे क्या करना चाहेंगे? इसे हम लोग फिर से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो, परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो परसेंट का मतलब होता है ये, उसके बाद होगी तो ऊपर की कहानी हमें पता ही नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। जब हम यहाँ पर कुछ चीज का ऊपर में हमारे पास कोई चीज की वैल्यू दी ही नहीं गई है तो हम बोलेंगे यहाँ पर डेटा क्या है? इनसफिशियंट है। क्या है? डेटा इनसफिशियंट है। डेटा हमारे पास पूरा है ही नहीं। डेटा हमारे पास पूरा नहीं है तो इस हिसाब से हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेम कहानी हमारे पास यहाँ पर भी फंसती है कि हमारे पास कोई भी डेटा है ही नहीं। हमारे पास डेटा ही क्या है? इनसफिशियंट है। हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। जब सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो इस कहानी में भी हमें क्या लिखना पड़ा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लिखना पड़ा। तो जब भी हमारे पास परसेंट या परसेंटेज, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नजर आता है तो इस कहानी में हमारे पास डेटा इनसफिशियंट होता है। इसी के लिए चाहे हमारे पास लिखा हुआ हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चाहे लिखा हुआ हो प्लूरल काउंटेबल नाउन, चाहे लिखा हुआ हो अनकाउंटेबल नाउन, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए यस और नो। इज दैट क्लियर?
परसेंट के आगे कैसे कोई नंबर दे देगा बुआ, ये बताइए तो। परसेंट से पहले नंबर हो सकता है, परसेंट से पहले नंबर हो सकता है, ये देखिए। परसेंट से पहले नंबर हो सकता है, परसेंट के बाद कैसे कोई नंबर दे देगा? परसेंट के बाद कैसे कोई नंबर दे देगा, ये बताइए। नीति कुमारी, परसेंट के बाद कैसे कोई नंबर दे देगा? ये कहानी हो सकती है कि परसेंट से पहले कोई नंबर आ गया, तो परसेंट से पहले कोई नंबर आ गया तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं तो जैसा नाउन वैसा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जैसा नाउन वैसा हेल्पिंग वर्ब। जब उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि जैसा नाउन वैसा हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो भी नाउन आए उसके साथ हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लेकर चलना है, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लेकर चलेंगे। अब बताइए नीति जी, आपको समझ में आ गया? चलिए, तो आज की लास्ट कहानी को लेकर चलते हैं। अगर आपके सामने देखिए कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो किसको दिखाने का काम करते हैं? फ्रैक्शन को दिखाने का काम करते हैं। जैसे हो गया हमारा हाफ हो गया, उसके बाद हो गया मोस्ट हो गया, उसके बाद हो गया सम हो गया, उसके बाद हमारा हो गया रेस्ट हो गया, उसके बाद हमारा हो गया क्वार्टर हो गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें भी हमें फ्रैक्शन दिखाने का काम करती हैं। इसके बाद हमें लिखा हुआ मिलेगा ऑफ, तो जैसा नाउन उसी तरीके का हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है। अगर नाउन हमारे सामने सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन होगा, तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है? हमारे सामने इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं, ये भी फ्रैक्शन दिखाने का ही काम करते हैं। तो हम इसके साथ अगर ऑफ लगा हुआ देखें, उसके बाद नाउन लगा हुआ देखें और हमसे पूछा जाए कि किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, तो जैसा नाउन वैसा हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। आपके लिए 2 सवाल मैं पेश कर रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। हाफ ऑफ, half of the river is या are, और सेकंड है half of the rivers is या are। ठीक है, एक कहानी को आप लोग सही कर लीजिएगा। पार्लियामेंट के, कल हम लोगों ने लिखा था पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। इसमें बताइए कि इज होगा या आर होगा, इज होगा या फिर आर होगा, इज होगा या फिर आर होगा, जल्दी बताइए। साथ में अगर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो जब ये क्लास अपलोड हो जाती होगी तो आप लोग फिर से इसको देखकर नोट्स बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है इसमें? मैं तो इतना समय भी देता हूँ आप लोगों को लिखने के लिए, बोलता हूँ साथ-साथ लिखते रहिए, फिर भी आप लोगों को दिक्कत होता है। सुंदर कहानी आप लोगों ने समझ ली है कि जैसा नाउन वैसा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमें रिवर दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग इज आएगा। यहाँ पर रिवर्स दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? आर आएगा। आज की सारी कहानी आप लोगों को पता चल गई, यस और नो, जल्दी बताइए। आज की सारी कहानी क्लियर है, यस और नो, जल्दी बताइए बउआ लोग, यस और नो। और आज की कहानी में मजा आया या नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? आज हम लोगों को लगता है कि हम लोग खाली मैथ्स पढ़े हैं, लेकिन मैथ्स नहीं पढ़े हैं। एक बहुत ही बेहतरीन लेवल के सवाल को हम लोगों ने क्या किया है, आज खत्म किया है कि किस तरीके से नाउन में जो फ्रैक्शन जो है ना, वो किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें क्या करता है, तंग करता है। अब से हम लोगों को तंग ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत?
कहानी को पढ़ने से पता नहीं है बुआ, देखो कहानी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये चीज आया कहाँ से। अगर ये चीज हम नहीं बताते ना, ये चीज अगर हम यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताते, यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बताते, बस बोल देते कि यहाँ पर 200 बुक्स है तो आ रहा आया, तो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आता कि इसके हिसाब से क्यों नहीं आया, इसके ही हिसाब से क्यों आया। ठीक है, इसीलिए हमने ये कहानी आप लोगों को बताई कि यहाँ पर ये क्यों हुआ, ये यहाँ पर आर क्यों आया, यहाँ पर इज क्यों आया। तो जब तक हमें ये ना पता चले कि कोई कहानी किस तरीके से रची जाती है, तब तक उस कहानी में मजा क्या है। चलिए, अगर आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। जय हिंद।